स्वागत है आप सभी का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रामचंद्र चौहान और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 15 को हल करेंगे। वर्कशीट 15 आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज पर आधारित है। वर्कबुक पर आधारित अगर आप कोई भी वर्कशीट का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रकार के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, सर्वांग सम आकृतियां होती है। सर्वांग सम आकृतियों के रूप, आकृतियां एवं आकार में समानता होती है। रूप और आकृति में समान, रूप एवं आकार में समान, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वांग सम आकृतियां दिखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती है, तो उनका रूप, उनकी आकृति, उनके आकार, सब चीजें समान होती है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आ गया ए। पहला ऑप्शन ही सही हो गया। दूसरे क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर है। दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इन दोनों त्रिभुजों की हमें भुजाएं दे रखी है और हम देखते हैं कि इन त्रिभुजों में ये ए बी भुजा 4 है, सेम इसके जैसे ही पी आर भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, और जो कर्ण दिख रहा है वो 5 है, इसका ये वाली भुजा भी 5 है, तो दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। यानी कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। और सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं, तो यानी हमारा आंसर सर्वांगसम भी है और समरूप भी है। ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम और सर्वांगसम और समरूप दोनों ही है, तो इसका स ऑप्शन सही होगा। स ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। और इसके बाद अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, दोनों ही ए व ब, संगत कोण असमान हो। बहुभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण भी समान हो जाए और भुजाएं भी समानुपाती हो जाए, तो इसका आंसर स हो जाएगा। ए और ब दोनों, ए और ब दोनों ही सही आंसर है। ओके, आगे इसके बाद चौथा सवाल। चौथे सवाल में पूछा गया है, चित्रानुसार त्रिभुज पी क्यू आर एस एवं वर्ग एबीसीडी की भुजाएं समान है, तो क्या ये समरूप होंगे? भुजाएं तो देखो एक जैसी है, लेकिन समरूपता की परिभाषा ये कहती है कि दो आकृतियां, दो बहुभुज समान या समरूप तब होते हैं जब उनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो, कोण एक जैसे हो, एक समान हो। तो इसके कोण तो सारे वर्ग के कोण तो 90 डिग्री के होते हैं, इसमें आपको 90 डिग्री दिख नहीं रहा, इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियां नहीं है। ब ऑप्शन इसका भरना है, ब ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है बताने हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। सर्वांगसम जो भी होगा वो समरूप भी होगा, कथन सही है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप नहीं होती है, तो ये कथन अगर सही है तो ये तो गलत होगा, समरूप नहीं होती, गलत है। सर्वांगसम आकृतियां तो समरूप होती है। अगला है, सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होती है। समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, तो ये कथन भी गलत है। सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, तो ये जो मैं यहाँ बात कर रहा था वो सेम ही है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये कथन सही है। यानी इसका ए और द दोनों ही आंसर है। आप इसका अलग से लिख दीजिएगा, ए एवं द, दो आंसर हो गए इसके, ए और द दोनों ही सही उत्तर है। ओके, आगे इसके बाद अगला सवाल, प्रश्न नंबर 6, किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं? तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सदैव क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, अगला सवाल, प्रश्न नंबर 7वां, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर क्या समरूप है? यदि है तो क्यों? लिखें। तो यहां देखो, तीनों के संगत कोण बराबर हैं
कोण यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 है, यहाँ 50 है, यहाँ पर भी 50 है, 60 डिग्री है तो 60 है। अब आप इसमें कोणों के हिसाब से अगर देखोगे 50 और 60 कोण के बीच में जो भुजा आ रही है 9, और इधर 50 और 60 के बीच में भुजा आ रही है 6, तो ये दोनों भुजाओं का अगर अनुपात देखेंगे तो 9:6 करेंगे तो 3:2 आएगा। ऐसे ही 50 और 70 के बीच में जो भुजा आ रही है वो है 2, फिर इधर है 3, तो 3:2 ये भी हो गया। 60 और 70 के बीच में 6 और 4 आ रही है, तो इनका अगर हम अनुपात देखेंगे तो 6:4 करेंगे तो 3:2 ये भी आ जाएगा। यानी कोण समान है और भुजाएं समानुपाती है। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज हैं तो हम इसमें लिखेंगे संगत कोण समान, संगत कोण समान है और संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत कोण समान, संगत भुजाएं समानुपाती अगर हो जाती है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अगला सवाल, त्रिभुजों के समरूपता के प्रतिबंध लिखिए। तो सेम यही चीज हमें यहाँ लिखनी है। समरूप त्रिभुजों के 2 प्रतिबंध होते हैं, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये 2 प्रतिबंध है समरूप त्रिभुजों के। अगला सवाल 9वां, त्रिभुज में चित्र में त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी, तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से कौन कौन सी भुजाओं में समानुपात होगा। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, तो इसके इस साइड है तो हम ये वाली साइड लिखेंगे एडी बटा डीबी के, ए डी के बटा में डीबी है तो ए ई बटा ई सी हो जाएगा। ए ई, ए डी के संगत ए ई और डी बी के संगत हो जाएगी ई सी, ए ई बटा ई सी। ए बी बटा डी बी, ए बी ये पूरी भुजा तो बटा में डी बी ये नीचे वाली भुजा, तो ए बी ये पूरी भुजा ली है तो इधर ए सी पूरी भुजा लेनी पड़ेगी और उसके बटा में डी बी के संगत हो जाएगी ई सी, यानी ए सी बटा ई सी। अब आगे है ए बी बटा ए डी, ए बी पूरी भुजा और ए डी यानी ऊपर वाली भुजा, तो इस साइड भी हम पहले पूरी भुजा लिखेंगे ए सी और बटा में ए डी के संगत हो जाएगा ए ई। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सवाल। इसके बाद आगे सवाल नंबर 10वां, प्रश्न संख्या 9 में डीई समांतर बीसी है और एडी का मान, डीई का मान और एबी का मान दे रखा है, तो बीसी का मान बताना है। दोबारा से देखो, इस प्रश्न में हमें जो मान दिए हुए हैं, हमारे पास एडी 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। डीई, ये डीई है 3 और ए बी 5 है, ए बी पूरा 5 है। ये वाली भुजा पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। हमें बी सी का मान निकालना है। तो आप देखो, ये छोटे वाली भुजा के बटा में पूरी भुजा लिखो, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ से क्या आएगा इस सवाल के लिए, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसे। यहाँ आएगा ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर आएगा डी ई बटा बी सी, डी ई बटा बी सी। ये समरूपता की एक डेफिनेशन है, डी ई बटा बी सी हो गया। ठीक है, इसका हम उपयोग करके इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये पूरा पेज नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा नीचे और कर देता हूँ। इसके बाद आप देखो, ए डी का मान 2, ए बी का मान 5, डी ई का मान 3 लिखोगे और बी सी का मान कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ से अगर देखिए, बी सी का 2 से गुणा 2 बी सी, 2 बी सी हो जाएगा और 5 का 3 से गुणा 15, तो यहाँ से बी सी का मान आ जाएगा 15/2, बी सी का मान 7.5 सेंटीमीटर। ये बी सी की कैलकुलेशन होगी, द ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 11वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चित्र में डी ई समांतर है बी सी
और ए सी 20 सेंटीमीटर है, ई सी 5 सेंटीमीटर है, डी ई 12 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान बताना है। तो सर्वांगसम समरूप त्रिभुज हो जाएंगे अगर ये दोनों भुजाएं समान है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ए सी ये पूरी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ई सी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये अगर 5 है तो ये कितनी होएगी, 15 सेंटीमीटर होएगी। ठीक है। और डी ई ये वाली साइड, डी ई का मान 12 सेंटीमीटर है, हमें बी सी निकालनी है, ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो ए ई इस ऊपर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ए ई, और बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा ए सी, यानी ए ई बटा ई सी, ए सी सॉरी, ए ई बटा ए सी बराबर होगा डी ई बटा बी सी के। ए ई का मान, ए ई का मान 15 और बटा में ए सी का मान 20, डी ई का मान 12 और बटा में बी सी की जगह बी सी। बी सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का गुणा होके 15 का भाग हो जाएगा। यहाँ जो 15 गुणा में आना था ना, बटा में लिख दीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 240 और बटा में 15 भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 1 और 6, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, इसकी कैलकुलेशन आसान है बिल्कुल। आगे 12वां सवाल। 12वें सवाल में हमसे पूछा गया है, चित्र में डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर है बी सी के, ए ई बटा ई सी 3/2 है, ए ई बटा ई सी 3/2 है, ए डी का मान, ए डी का मान है 2.7, तो डी बी की लंबाई बतानी है। तो आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर होगा ए डी बटा डी बी। ए ई बटा ई सी का मान 3/2 है, और ए डी का मान हमें दिया हुआ है 2.7, और बटा में डी बी का मान हमने कैलकुलेट करना है। तो 3 डी बी का मान आ जाएगा, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 3 डी बी, 3 डी बी बराबर आएगा, 2 का गुणा करेंगे 2.7 से तो 5.4 आ जाएगा। यहाँ से डी बी का मान कैलकुलेट होगा 5.4 बटा में 3, 5.4 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट को भूल जाइए एक बार, 54 में 3 का भाग देते हैं 18 आ जाता है, तो 1.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13वां। चित्र में एक्स वाई समांतर है क्यू आर, एक्स वाई समांतर है क्यू आर, पी क्यू बटा एक्स वाई, पी क्यू बटा में एक्स क्यू, एक्स क्यू सॉरी ये वाली लाइन, पी क्यू बटा में एक्स क्यू, ये पूरी भुजा, इसके बटा में नीचे वाली भुजा 7/3 है। पी आर ये पूरी भुजा 6.3 है, तो वाई आर का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है। पी क्यू पूरी भुजा के बटा में नीचे वाली भुजा एक्स क्यू बराबर है पी आर बटा में वाई आर। मान रखेंगे पी क्यू का मान हमें कितना दिया हुआ है, इसका मान 7/3 दिया हुआ है सारे का ही, 7/3 बराबर में पी आर का मान है 6.3, और वाई आर का मान हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा वाई आर के साथ, 7 गुणा वाई आर बराबर 3 गुणा 6.3। ठीक है, यहाँ से अगर वाई आर का मान निकालेंगे, वाई आर का मान निकालेंगे यहाँ से, तो वाई आर बराबर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे सीधा ही बड़ा रहने दीजिए, चलो सीधा ही रख देते हैं, 6.3, 3 गुणा 6.3 और बटा में 7, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में लग जाएगा 10, 7 एकम 7, 7 निम 63, तो ये 3 निम 27, 27/10 यानी 2.7 आ जाएगा। वाई आर का मान 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आगे इसके बाद 14वां सवाल, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, चित्र में 12 मीटर छड़ ए बी की छाया 8 मीटर है, मीनार पी क्यू की छाया 40 मीटर है, तो मीनार पी क्यू की ऊंचाई बताइए। इस पी क्यू की ऊंचाई हमने बतानी है, ए बी की छाया 8 मीटर है
और पी क्यू की छाया 40 मीटर है। तो यहाँ से आप देखो हमें ए बी भुजा ज्ञात है, हमें पी क्यू ज्ञात करनी है। तो आप इस डायग्राम में ये चीज़ें लिखोगे कि सी बी बटा सी क्यू बराबर ए बी बटा पी क्यू, ये लिखोगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि ये दोनों एक तो छड़ है और एक मीनार है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर जो त्रिभुज होते हैं, सॉरी समांतर रेखाएं होती है जो एक त्रिभुज की दो भुजाएं बन, जैसे एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा आ जाती है तो वो समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। तो भुजाओं का अनुपात इनका आपस में बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ सी बी के बटा में सी क्यू, सी बी बटा सी क्यू इक्वल टू इधर से ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। सी बी का मान 8, पी क्यू का मान 40, ए बी का मान 12 और पी क्यू का मान हमें नहीं दिया हुआ। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के साथ गुणा में जाएगा पी क्यू और 12 के साथ गुणा में जाएगा 40। तो यहाँ से पी क्यू का मान आएगा 12 गुणा 40 बटा में 8, 8 से 40 कट जाएगा 5 पर, तो पी क्यू का मान आएगा 12 गुणा 5, 12 गुणा 5। तो यहाँ से पी क्यू का मान आ जाएगा 12 5 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, ये इस मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्न नंबर अंतिम इस कार्यपत्रक का। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।